अच्छा जनाब, हेस्कोल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। हेस्कोल पेट्रोलियम ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹7.11 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अगर वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल बनी हुई है जिसकी बॉडी और उसका साइज़ स्ट्रॉन्ग बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ जनाब इसकी सपोर्ट की, तो उसके बाद जो सपोर्ट बनती है नेक्स्ट वो बनती है ₹6.65 की, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। अब यहाँ का ब्रेकआउट दिया है तो यही लेवल जनाब अब सपोर्ट बन गई है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो जनाब 183.88 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। अच्छे वॉल्यूम है। RSI जनाब 72 के ऊपर स्टैंड है, ओवरबाउट है। RSI की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो स्ट्रेट ऊपर जा रही है, मतलब फर्दर अपवार्ड को, स्ट्रॉन्ग बाइंग को, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को इंडिकेट कर रही हैं RSI की डाइवर्जेंसीज। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है वो फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं इसके बाद अच्छी रेजिस्टेंस की बात करूँ, उसके बाद जो अच्छी और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो बनेगा इस चैनल का टॉप, जो कि बनता है जनाब ₹8.91। तो मेरे हिसाब से जनाब जो इसकी पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर वो हम बोलिंजर बैंड को अप्लाइड करके देख लेते हैं। तो जनाब बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसके बाहर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है प्राइसेस आउट ऑफ रेंज हैं। तो मेरे हिसाब से सपोर्ट के ऊपर बाई करनी चाहिए। ₹6.65 के ऊपर मिले तो आप इसके अंदर बाइंग करें। अपना टारगेट रखें ₹7.47 का। अगर ₹7.47 को सस्टेन करेगा तो फिर जनाब आप अपना नेक्स्ट टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। वो आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा ₹8.75 के अराउंड। फिलहाल जो हर्डल है वो ₹7.47 का है, मतलब बाय ऑन डिप और सेल ऑन ₹7.47। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आप लोगों के सेकंड स्टॉक की जनाब, वो है सिस्टम लिमिटेड। तो सिस्टम का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है जिस प्राइस के ऊपर 462 की प्राइस के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2G कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, और प्रीवियस कैंडलस्टिक बनी थी जनाब वो भी 2G ही बनी थी। लेकिन अपनी इस बार की जो कैंडलस्टिक के लास्ट वीक की वो मतलब पहले की निस्बत सेलिंग को या प्रॉफिट टेकिंग को एक वीकनेस पोजीशन के अंदर इंडिकेट कर रही है। मतलब जो सेलिंग पोजीशन है वो पहले की वीक की बनस्बत लास्ट वीक की बनस्बत यहाँ पर वीक होती नज़र आ रही है। तो बहरहाल पोजीशन अभी भी वीक है, और इसके बाद जो अच्छी रेजिस्टेंस बनती है वो 476 की बनती है, और जो नेक्स्ट बनती है वो 490 की बनती है। सपोर्ट की बात करूँ तो आप अच्छी सपोर्ट बनती है 448 की। अगर मैं बात करें इसकी RSI की तो जनाब इसकी RSI 58 है, वीकली RSI 50 से अबव है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम के अंदर भी स्लाइडली जो है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रही है। 3.13 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत हायर है। तो जनाब वीकली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम्स की पोजीशन, RSI की पोजीशन, कैंडलस्टिक पैटर्न की पोजीशन 50% पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इसके अंदर सपोर्ट के ऊपर बाइंग करें, सपोर्ट 2 के ऊपर जो कि 448 की है। हब पावर है, तो हब पावर का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। हब पावर ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹123.38 के ऊपर की है, पॉजिटिव क्लोजिंग की है। और जो कैंडलस्टिक बनी है ना वो बनी है 2G कैंडलस्टिक, जो कि ट्रेंड के अंदर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, या जो करंट ट्रेंड था जनाब उसके अंदर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। तो ना पोजीशन जो है वो हल्की फुल्की यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ मूव करती नज़र आ रही है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है ऑल ओवर। और अगर हम बात करें इसके पास रेजिस्टेंस की तो शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस ₹127.90 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है ना 133 की है। अगर बात करूँ सपोर्ट की तो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट 119 की है, और अच्छी सपोर्ट 109 की है। इसकी RSI चेक कर लेते हैं। RSI जनाब 84 है, ओवरबाउट पोजीशन के अंदर है, बल्कि हाईली ओवरबाउट है। वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा है, 25.12 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं वीकली बेसिस के ऊपर। वॉल्यूम की पोजीशन फ्लैट है, लेकिन अदरवाइज इसकी पोजीशन चेक की जाए ऑल ओवर तो जनाब ऑल ओवर इसकी पोजीशन फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। इसका मेजर ट्रेंड जनाब यहाँ पर बुलिश है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर सपोर्ट पे मिले तो इसके अंदर बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। अच्छा जनाब, आप लोगों का जो फोर्थ स्टॉक है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। PIA का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। PIA का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, और डबल बॉटम पैटर्न के बाद जनाब ये W बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इस चैनल का जो टॉप है जनाब वो ₹6.87 की प्राइस है। अगर ₹6.87 की प्राइस को मैनेज करता है तो देन जनाब ₹7.19 को भी टेस्ट कर सकता है। अगर वीकली कैंडलस्टिक की बात करूँ तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि जस्ट लाइक है
हैमर बना है, मतलब स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हो रही है जो कि बाइंग ऑन डिप को इंडिकेट कर रही है। अगर इसकी बात करें RSI की, RSI वीकली जनाब 72 है, अच्छी RSI है, ओवरबाउट है। वॉल्यूम की बात करें 25.62 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ और अच्छी RSI के साथ ये फर्दर अपवार्ड की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ का ₹6.87 का ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना फ्रेश बाइंग के लिए सपोर्ट आपके पास मौजूद है। अगर प्राइस के अंदर सपोर्ट आती है ₹6.22 की, यहाँ पर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अच्छा जनाब, आपने पूछा है अब सिनर्जी का, तो आपका जो फिफ्थ स्टॉक है जनाब वो सिनर्जी को है। तो जनाब सिनर्जी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सिनर्जी ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹5.12 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। यहाँ का ब्रेकआउट भी दिया है ₹4.95 का, तो यही सपोर्ट बन गई है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो जनाब 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, अच्छी ट्रेंड के अंदर है। RSI चेक कर लेते हैं। RSI जनाब 69 है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा है, 280.67 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है। तो जनाब ओवरऑल पोजीशन फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं जहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस नज़र आ रही होंगी, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब इस रीजन के आप नोट करेंगे तो आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस नज़र आ रही होंगी जहाँ पे इसने रिजेक्शन फेस की है। तो इस लेवल का मतलब ₹5.22 का मैनेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ₹5.22 की प्राइस को मैनेज करता है तो जनाब फिर आप इसके अंदर एक नया जो है वो देखेंगे अपवार्ड, जो कि जा सकता है जनाब तकरीबन ₹6 तक। ठीक है जनाब, तो ये था सिनर्जी। अब बात करते हैं जनाब आप लोगों के 6 स्टॉक की ना, वो था KEL कराची इलेक्ट्रिक के बारे में काफ़ी मैसेजेस चल रहे हैं, तो मैं अपना रिव्यू कराची इलेक्ट्रिक के बारे में शेयर कर देता हूं। लेकिन ये जस्ट टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूं, बाकी फंडामेंटल या उसकी न्यूज़ वगैरह क्या चल रही है उसके बारे में मैं कोई यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मेरा रिव्यू टेक्निकल बेसिस है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आप लोगों के 6 स्टॉक कराची इलेक्ट्रिक KEL की। KEL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है और चार्ट के ऊपर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि पैटर्न बनेगा जनाब 3 इनसाइड अप पैटर्न बनेगा और कैंडलस्टिक की बॉडी उसका साइज़ अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल ट्रेंड की तो जनाब इसका ओवरऑल ट्रेंड जनाब यहाँ पर बुलिश हो चुका है और ये अपना नया हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर वो सपोर्ट को, करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ना ये सपोर्ट ले सकता है एटलीस्ट ₹3.98 की जो अच्छी सपोर्ट है, इसको ये टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ ₹4.71 की रेजिस्टेंस है जिसको ये टेस्ट नहीं कर पाया है। सेकेंड है ना ₹4.83 की। तो जो लोग बातें कर रहे हैं कि ये ₹6 तक जा सकता है, तो ये जा सकता है आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो करेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो मेरी तरफ से इसके अंदर जो स्ट्रेटजी सजेस्ट है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ है और आपके पास जो इंटर लेवल है इसके अंदर एंट्री का वो है जनाब ₹3.98। RSI चेक कर लेते हैं। इसकी जो RSI जनाब 84 है, हाईली ओवरबाउट है। और वॉल्यूम की बात करूँ तो जनाब वॉल्यूम भी अच्छे खासे लग रहे हैं, तकरीबन जनाब 748.67 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं लास्ट वीक के अंदर। तो ओवरऑल पोजीशन बेहतर है, लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है वो यही इंडिकेट कर रही है कि सपोर्ट इसके लिए बेहतर रहेगी फर्दर स्मूथ अपवार्ड के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए। तो इसके अंदर जो आपको स्ट्रेटजी सजेस्ट है ना वो सेल ऑन स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, तो ये थे आप लोगों के 6 स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए हैं और कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह हर वीक इस सिलसिले को कंटिन्यू करूँ। और अगर आप इस तरीके के स्टॉक अपने रिव्यू करवाना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी कम से कम एक स्टॉक शेयर किया करें। एक स्टॉक बहुत होता है और वो भी आप जल्द से जल्द शेयर किया करें। जैसे कि आज सैटरडे है तो आप वीकेंड से पहले फ्राइडे को या थर्सडे को अपने कमेंट बॉक्स के अंदर वो स्टॉक लिख दिया करें। मेरी कोशिश होगी कि तकरीबन सब आप सबके स्टॉक्स कवर करूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।